प्रीवियस क्लास रे आमे प्रतिकल्पन पद्धति विषय पढ़ी थे। आज आम एक न्यू टॉपिक पढ़ा जार ना है अपसारण पद्धति। ओके, सो अपसारण पद्धति एवं प्रतिकल्पन पद्धति बिल्कुल डिफरेंट। सो डिफरेंट हेले मध्य बहुत सहज। प्रतिकल्पन पद्धति जमती सहज, अपसारण पद्धति मध्य ताठारु अति सहज। सो मैक्सिमम क्वेश्चन समस्ते प्राय अपसारण पद्धति रे सॉल्व करने चेष्टा करती, आमे भी सॉल्व करने चेष्टा करवा। सो निश्चित रूपे अति सहज बुझीपर जदि तुम्हें क्लास को स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत कंप्लीट करिवो। ठीक है, सो फटाफट कॉन्सेप्ट नोट बाहर कर जो तुम्हें यही सब क्लास को कंप्लीट कर। सो हेडिंग लिख अपसारण पद्धति। जमती आम प्रतिकल्पन पद्धति को तीनटा स्टेप रे शिखी ये सोनो एक्जाक्टली अपसारण पद्धति आम तीनोटी स्टेप रे कंप्लीट करवा। ठीक है, ध्यान देना। सो सेकंड हेडिंग लिख अपसारण पद्धति। यार इंग्लिश कौन मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सारी। ठीक है, सो हमर फास्ट हेडिंग अच्छी सहज समीकरण द्वयर बीजगणितिक समाधान। या अंडर आम तीनटा कॉन्सेप्ट पढ़ी थे। आज है सेकंड कॉन्सेप्ट यानी कि अपसारण पद्धति। कौन एग्जाम्पल माध्यम आम अति सहज बुझीपर अच्छा तरीका से समझना। भाई साहब 3 स्टेप्स अच्छे। तो स्टेप 1 कौन धीरे धीरे देखा, देन स्टेप 2 कौन ये। चलो एग्जाम्पल नवा। सपोज 3x - 5y - 4 = 0। सो ये आमर एग्जाम्पल लिखा 3x - 5y - 4 = 0। 3x - 5y - 4 = 0। आउ गोटे समीकरण देजी 9x = 2y - 1। ओके, एकदम क्लियर। ठीक है भाई साहब, दोस्तों ध्यान देना। जेबे भी तुमको सरल सह समीकरण समाधान पचारि थिवो, क्या बोला मैंने, जेबे भी तुमको सरल सह समीकरण समाधान पचारि थिवो, तुम फास्ट काम है सरल सह समीकरण दुईटा को सेमानकर साधारण रूप में कन्वर्ट करिवो। एकदम क्लियर, क्या बोला मैंने, सरल सह समीकरण दुईटा को सेमानकर साधारण रूप में कन्वर्ट करिवो। ये तो साधारण रूप में अच्छी, सेकेंड तुम साधारण रूप में अच्छी कि नहीं, तो या आम चलो साधारण रूप में बनइबा। ठीक है भाई साहब, सो मु सॉल्यूशन लिखी, दत्त लिखी फास्ट 3x - 5y - 4 = 0। सो राइट साइड रे जहाँ अच्छी सेकेंड इक्वेशन आम लेफ्ट साइड को लेकिन पलि आसवा। तो केते हम सर 9x तो थिला लेफ्ट हैंड साइड रे, 2y को लेफ्ट साइड को आनले सर -2y, -1 को लेफ्ट साइड आनले +1 = 0। वर्तमान आम लिखिपर इक्वेशन 1, ये आमर इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट हैनी, जस्ट आम साधारण रूप को कन्वर्ट करिस्ती। राइट, तो स्टेप 1 कौन, जेमती प्रतिकल्पन पद्धति कहले आम इक्वेशन 1 किंबा y रु x किंबा y जेकोसी मूल्य पाउथिले, एठी कौन करवा x हो किंबा y हो, क्या बोला मैंने, x किंबा y रो सहग समान करवा। ओके, x किंबा y रो सहग सॉरी x किंबा y रो सहग समान करवा। बस दिमाग रे एतिक मन रखार अच्छी, x किंबा y रो सहग समान करिवार अछि, x किंबा y रो सहग समान करिवार अछि। सो केमती समान करवा, गुणी की समान करवा। इट्स वेरी क्लियर। दोस्तों ध्यान देना, x रो सह केते 3, एठी x रो सह केते 9। मु तुमको पचारि a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो बहुत पुराना बात है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 अच्छा तरीके से चिन्ह पारियो। x रो सह केते अछि, x रो सह केते अछि, y रो सह केते अछि, y रो सह केते अछि, कांस्टेंट किए, कांस्टेंट किए। अपसारण पद्धति कहले कौन, एक्चुअली आमे जदि x अपसारण करदबा आ कौन बचिबो y, किंबा आमे जदि y को अपसारण करदबा आ कौन बचिबो x, देन x पाई सारला परे ताको पुनी पुट करदेले y मिली जीवो। सो पद्धति या ना कौन, एक्चुअली अपसारण पद्धति, मतलब आम x हो किंबा y हो ताको अपसारण करदेबा जेकोसी गोटा को।
याद आ रहा है कुछ प्रतिकल्पन पद्धति आम y को x रूप में पाई प्रयोग कला परे से एक अज्ञात राशि विशिष्ट कन्वर्ट हो जाता ये सर नो एक्जाक्टली एठी x को हटई देले ये कौन बचीज एक अज्ञात राशि विशिष्ट किंबा y को काटिदेले कौन बचो x बचो वही भी सेम प्रोसेस है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे x किंबा y रो सहग समान कले सिना कटिवो। दोस्तों ध्यान देना x पाखरे केते अछि एठी x पाखरे केते अछि 9 अछि तो इक्वेशन 1 रे जदि मु 3 मल्टीप्लाई करि देबी क्या बोला मैंने इक्वेशन 1 जदि मु 3 मल्टीप्लाई करि देबी त माने लेफ्ट साइड रे मल्टीप्लाई करबी राइट साइड रे मल्टीप्लाई करबी प्रत्येक टर्म रे मल्टीप्लाई करबी यस और नो ताले एठी 3 मल्टीप्लाई कले केते हबो 9x एठी 3 मल्टीप्लाई कले केते हबो -15y एठी -4 रे 3 मल्टीप्लाई कले केते हबो -12 0 रे 3 मल्टीप्लाई कले केते हबो सॉरी 0 ता माने 3 मल्टीप्लाई करि सारला परे एठी केते हला 9x तळे केते अछि 9x इक्वेशन 2 को किछि भी छिड़छाड़ करा हेई नाही काई किछि करा हेनी बिकॉज हमकु 9 9 समान कर साला परे काटी दबा केमती काटिबा सर फेडी दबा अरे ये सर नो 3 मल्टीप्लाई कला परे केते आसिला 9x एठी केते अछि 9x तो कैंसिल केमती हबो फेडी देले कैंसिल हो जिवो बुझी गेला ना ता माने एई भली भाग में x को अपसारण करि दबा प्रोसेस बुझी गेलो लिखिबा धीरे धीरे अच्छा तरीका से समझना पहले क्या करना है तेरे को सपोज जने कहबा में y को काटिबा काउ काटिबा y को देखो y पाखरे केते अछि -5 अछि सेकंड इक्वेशन y पाखरे केते अछि -2 अछि तो y रो सहग समान करियो ध्यान रखना x हो कि y हो हम x कथा चिंता करले y देखिबा 5 अछि और 2 अछि तले मु एम्प्टी संख्या मल्टीप्लाई करिवि ताकि इक्वेशन 1 रे y रो सहग जहा हबो इक्वेशन 2 रे y रो सहग ताहा हबो जदि एटे मु 2 गुणी देबी केते हे y रो सहग -10 तले एटे केते गुणीबी 5 गुणीबी ये सर नो अरे हां या ना कुछ तो बोलो इक्वेशन 1 रे जदि मु 2 मल्टीप्लाई करि देबी एतरे भी 2 मल्टीप्लाई करिवि ये केते हे जिवो -10y ये केते हेबो -8 ये केते हेबो 0 एकदम क्लियर एठी हम 5 मल्टीप्लाई करबा क्यों बिकॉज y रो सहग समान करिवार अछि तो 5 मल्टीप्लाई करे केते आसीबो 5 नुआ 45x ये केते आसीबो -10y ये भी -10y थिला ये भी -10y ये केते हिजिबो 5 के 5 इज इक्वल टू 0 को 5 रे मल्टीप्लाई करले 0 तो देखो y वर्तमान समान ही जाई देन कैंसिल करिया केमती फेडी देले कटि जी बुझी पारलो मो कथा सो ये एक्चुअली तरीका x और y रो सहग समान करिवा ओके ताले हम जानिले x किंबा y रो सहग समान केमती करिवा गुरुजी गुणी की करिवा केमती करिवा गुणी की ठीक है वर्तमान तक लिखो देन मु सॉल्यूशन लिखिबी जल्दी फटाफट चला समय सॉल्यूशन लिखिबा तो मु प्रिफर करी एक्चुअली x को समान करिया पई काहे कि बिकॉज इक्वेशन 1 रे केवल मल्टीप्लाई करिया को हेबो y को समान कले दीटा जगह मल्टीप्लाई करिया को हेबो ठीक है तेनु हम इजी मेथड आपणैबा सो लिखिबा हमें इक्वेशन 1 * 3 सो मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 रे 3 मल्टीप्लाई करबा एंटायर इक्वेशन 1 रे 3 मल्टीप्लाई करो 3 को 3x रे मल्टीप्लाई कले 9x 3 को -5 रे मल्टीप्लाई कले -15y 3 को -4 रे मल्टीप्लाई कले -12 इज इक्वल टू 3 को 0 रे मल्टीप्लाई कले 0 एकदम क्लियर ठीक है भाई साहब सो ये नेक्स्ट इक्वेशन दवा थर्ड इक्वेशन देखो इक्वेशन सेकंड को किसी भी चेंज करा जाई नहीं सो इक्वेशन सेकंड बेले बेले लिखा जाए इक्वेशन सेकंड इंटू 1 मतलब क्या गोटे संख्या को एक साइन गुणन कले सेतिक तो हबो ना तेणु करी हमें किछि लिखिबा भी आवश्यक नहीं सीधी सीधी लिखो इक्वेशन 2 इज इक्वल टू केते 9x - 2y सॉरी दोस्तों +1 इज इक्वल टू 0 ये हमर सेकंड इक्वेशन सो वर्तमान देखो ये सरी गला स्टेप 1 एई पर्यंत थिला स्टेप 1
स्टेप 2 कौन देखिबा स्टेप 2 जोग किंबा वियोग कहीं कहली धीरे धीरे आपको आसो जोग किंबा वियोग करवा ठीक है। सो मुझे देखिली एक्स पाखे 9 अच्छी ये एक्स पाखे 9 अच्छी सो 9x रु 9x फेड़ीदे कटिज ये सोर नो अच्छा तरीका से देख लेना भाई 9x रु 9x फेड़ीदे कटिज तेणुक मुझे कौन लिखी ना इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2 दोस्तों ध्यान देना 9x रु 9x फेड़ी मतलब एति फेड़ी एति फेड़ी ओके राइट साइड भी फेड़ी चलिए भाई साहब। सो मुझे लिखी कौन ना इक्वेशन 3 रु एंटायर इक्वेशन 2 को वियोग कली सो मुझे लिखी इक्वेशन थर्ड आई माइनस इक्वेशन सेकेंड आई ओके चलिए भाई साहब सभी को पता है कोरिया का बच्चों को भी पता है मुझे लिखी 3x माइनस 2x प्लस 5 कौन करा जाए अरे साइन चेंज करा जाए नहीं केमती सर 3x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 5 थोड़ा सा ध्यान देना थीला प्लस 2x हेगला माइनस 2x थीला प्लस 5 हेगला माइनस 5 कहने का मतलब ये नेक्स्ट टर्म जहाँ भी थी सब साइन चेंज हो जीवो दोस्तों एठी हमें कोउतरु कोडा फेडिले इक्वेशन थर्ड रु सेकंड फेडिले ता माने एई टर्म रो सब साइन चेंज हेई जीवो तेणु करी मु कोन करिवि ना या तळे माइनस लिखि देबी मतलब प्लस हे जीवो माइनस माइनस हे जीवो प्लस प्लस हे जीवो माइनस के बुझ पारलानी इतु सही कांसेप्ट है। तो वियोग मतलब एठी मु वियोग चूज कली काहे कि 9x 9x फेडिया को पड़िबो तो फेडिबा इन द सेंस सेकंड टर्म रो साइन चेंज हे जीवो क्या बोला मैंने फेडिबा इन द सेंस सेकंड टर्म रो साइन चेंज हे जीवो राइट। सो ना प्लस 9x हेगला माइनस 9x माइनस हेगला प्लस 2y प्लस 1 हेगला माइनस 1 बस काम खत्म। सर यहाँ पे प्लस 0 जहाँ माइनस 0 था कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो हाँ सुन मेरी बात वंस साइन चेंज हो सारा पर आउ पूर्व साइन को फेरी जाए कि वंस साइन चेंज हो सारा पर पूर्व साइन को फेरी जाए कि सो 3x माइनस 2x इक्वल टू x लिख देन माइनस 5 तो साइन चेंज कल मतलब आउ पूर्व साइन देखिब नहीं ठीक ठीक 9x माइनस 9x 0 अरे ऑब्वियसली 0 हम कहीं हमको हटेबार अच्छी कहीं हमको अपसरण ही करार अच्छी तो अपसरण हो गला बस x आगे लिखे आवश्यक नहीं ऊपर केते अच्छी माइनस 15y तले केते अच्छी प्लस 2y ऊपर केते अच्छी माइनस 12 तले केते अच्छी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सर डायरेक्ट लिखिदेले हम नहीं सर माइनस 15y प्लस 2y दिमाग रे अच्छी डायरेक्ट लिखिदेले नहीं भाई साहब मैं जानता हूं तुम लिख सकते हो लेकिन भूल रो बंचिबा पई क्या बोला मैंने भूल रो बंचिबा पई एक बार लिख लेना ज्यादा टाइम नहीं लगता जेती भाई बड़े लिखि सारी सेतिक रे बहुत अच्छा अच्छा स्टूडेंट भूल करना आसती एत स्पीड से मैंने कर दियंती ये भूल कर दियंती तेणुक एक बार लिख लेना मेरी बात मान तुम्हारा 5 मार्क बच जाएगा भाई। सो माइनस 15y प्लस 2y माइनस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दोस्तों ध्यान दे माइनस 15y प्लस 2y केते माइनस 13y माइनस 12 माइनस 1 केते माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया मजा अरे छा गए बिल्कुल याद आ रहा है कुछ ये कौन होगा एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। सो माइनस 13y हाँ ये मैं स्टेप 3 करूँ वर्तमान स्टेप 3 क्या कैलकुलेशन बस ओके रेडी अपसरण पद्धति खत्म जहाँ तुमको जना अच्छी ताहा कर माइनस 13y माइनस 13 ये खत्म हाँ माइनस 13y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन इधर ले आओ सर माइनस 13y इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज लिख लेना माइनस इधर ले आओ प्लस 13 दैट इम्प्लाइज y केते हो रे सर 13 बाय हाँ माइनस 13y फर्स्ट प्लस क्या मैं समझाता हूँ तेरे को बच्चों माइनस 13y हो गया प्लस 13y मतलब राइट साइड भी चेंज हो माइनस हो गया प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस y कहते हैं वो माइनस 13 बाई 13 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अगर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ खटक खटक y इज इक्वल टू माइनस 1 आगे आएगा ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है कैसे जल्दी कैलकुलेशन करना है ये भी सब सिखाऊंगा एक दिन में नहीं होगा कुछ स्टार्टिंग क्लास कर रहे हो ना सरल सह समीकरण बहुत कुछ लंबी सिलेबस है तुम्हारे सामने 6 चैप्टर ज्यामिति भी 6-7 चैप्टर है भाई साहब सब सिखाएंगे।
चुपचाप सुन मेरी बात। सो y केते आसला -1 अगेन y रे मूल्य इक्वेशन 1 किबा 2 रे पुट करि देले x रो मूल्य पाई जिबा। सो लिखिबा अतएव डायरेक्ट मते लिखो सारा 9x सेकंड इक्वेशन को मु चूज कली तुमे फास्ट भी करि परियो 9x इज इक्वल टू केते ना 2y - 1 तो 9x 2 into y केते आसीबो सारा -1 येला -1 दैट इंप्लाइज 9x इज इक्वल टू 2 को -1 रे मूल्य -2 दिस इज 0 -1 इज इक्वल टू -3 हो गया -2 -1 -3 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू केते आसीबो गुरुजी -3/9 सो कैंसिल कले 3 के 3 3 3 9 दिस इज 0 -1/3 सो x का मान कितना -1/3 y का मान कितना -1 कैसे जानोगे रिवर्स चेक करने के बाद x के जगह पुट कर दो 9 into -1/3 सो कैंसिल हो जाएगा -3 2 into y बस वही तो सही सेम हो रहा है। सो अतएव निर्णय समाधान ब्रैकेट के अंदर x, y इज इक्वल टू x का मान कितना आ गया -1/3 y का मान -1 बस यही तुम्हारा आंसर। बोलो राधे राधे। ठीक है ऐसे करोगे तो 5 से 5 मार्क पाओगे एकदम क्लियर। अच्छा तरीका से और एक बार देख लेना मैंने क्या करा, अच्छा तरीका से समझ लेना भाई। ठीक है चलिए तो अपसरण पद्धतिर मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1B रो क्वेश्चन नंबर 2 रे अछि तो ताकू तुम आराम से सॉल्व करि परियो। ओके जदि कोनोसी क्वेश्चन तुम द्वारा हेबो नै देन केनठा को मूव करिवा एक्सरसाइज सीरीज को हम जिबा जोतरे कि 1 बाय 1 क्वेश्चन रो वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है अछि तुम आराम से ताकू देखि परियो। ठीक है सो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में वज्रगणन पद्धति को लेगी। तब तक के लिए खुश रहना, लगातार पढ़ाई करना दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके ठीक है।